भागलपुर में आज बिहुला बिसारी प्रतिमा का भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं भागलपुर में बिहुला बिसारी की 50 से अधिक संख्या में प्रतिमा है। पहले परबत्ती की प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंची और उसके बाद सुजागंज बाजार, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार चौक, आदमपुर, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर होते हुए मुसारी विसर्जन घाट पहुंची, जहां प्रतिमा के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। विसर्जन घाट पर अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। तालाब में लोहे के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं पंपिंग सेट से पानी भरा गया है, जहां सभी प्रतिमाओं को एक एक कर विसर्जित किया जा रहा है। विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। पूरे विसर्जन शोभा यात्रा में निगरानी के लिए मनसा बिसारी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के स्टॉल भागलपुर स्टेशन चौक और विसर्जन घाट पर बनाए गए हैं, जहां से विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है। को लेकर मनसा बिसारी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा कि सभी प्रतिमाओं को कतारबद्ध कर लिया गया है और बारी बारी से काफी ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर खुद एसडीएम धनंजय कुमार ने कमान संभाल रखा है। वह अपने दलबल के साथ सुरक्षा को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी 1 महीना से पूजा अर्चना प्रत्येक मंदिर में हो रही थी। 16 के मध्यरात्रि कलश स्थापना हुई, 17-18 डलिया चढ़ी और नौत नगर की प्रतिमाएं अपने चंपान नदी में वहाँ पर विसर्जित हुई। आज टाउन की शोभा यात्रा है। यहाँ पर 12:45 में परबत्ती को टाइम दिया गया था। परबत्ती अग्रसर रहती है प्रत्येक साल की भांति। पर विषहरी पूजा में ये लोग सभी टाइम से पहले आ जाते हैं। आज भी उन्होंने अपना बड़प्पन दिखलाया। हर एक साल चूँकि आप जान रहे हैं भागलपुर त्योहारों का मतलब है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की त्योहारें होती हैं। शहरी उसमें से एक है और जो भी हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उस मुताबिक ज्वाइंट ऑर्डर सर्टिफिकेशन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जुलूस के साथ आना तो है ही, साथ ही साथ क्यूआरटी की टीम गठित की गई है, जुलूस के आगे और जुलूस के पीछे चल रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार जहां आंदोलन का दौर देखा जा रहा था, वहीं छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने को लेकर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा जुलाई माह से सप्ताह के हर शनिवार को छात्र जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया गया, जो लगातार जारी है। छात्र जनता दरबार में जहाँ परीक्षा विभाग से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जाता है, वहीं छात्रों को डिग्री भी हाथों हाथ दी जा रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कुलपति का भी कहना है कि यह व्यवस्था उनके रहते आगे भी रहेगी, जिनसे छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। वहीं इस दौरान छात्र व छात्राओं ने कहा कि पहले अगर यह व्यवस्था चालू रहती तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। छात्रों का विश्वास जगह है। एकमात्र मैं कहना चाहता हूँ, छात्र दरबार में समझता 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और यह 5वां दरबार है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज छात्र दरबार में बैठे हुए छात्र छात्राओं की संख्या 198 है, 198 है, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे मात्र 33 था। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास बढ़ा है। जो छात्र हमारे यहाँ नाराबाजी, इससे मिले उससे मिले, पूरे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डिस्टर्ब, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का मेन गेट तोड़ा गया। मुझे लगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। क्यों छात्रों को इतनी है, तो मैं कई स्रोतों से पता किया कि कैसे ठीक किया जाए। मुझे ऐसा पता अंदर से लगा कि अगर हम छात्र से ही मिलें सप्ताह में एक दिन, तो उसकी सारी समस्याओं को मैं जान सकता हूं और निपटारा कर सकता हूं। इसलिए छात्र दरबार में सोमवार से बुधवार तक एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं। छात्र दरबार का अलग से काउंटर है, फॉर्मेट है, और फिर जो है थर्सडे एंड फ्राइडे इसकी प्रोसेसिंग होती है। जिस डिपार्टमेंट में जाना है वो चला आता है और सारा काम कंप्लीट करके 100% करीब करीब है ना, वो आ जाता है छात्र दरबार में। यहाँ छात्र छात्राएं आते हैं और वो अपना जो काम के लिए अप्लाई किया था वो खुश होकर के जाते हैं। मूल प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आए हुए थे। स्टेट का फॉर्म भरना था ना, 23 तक डेट ही है, इसीलिए हम लोग को जरूरी था। कब इसके लिए एप्लीकेशन किए थे आप? हम पिछले साल किए थे, जून में, 22 में। लग तो रहा है कि फायदा होगा। अभी तो बोले हैं सर कि आप लोग को मिलेगा। हाँ, मिलेगा अभी।
आपने गौर किया होगा कि बरसात के वक्त और उसके ठीक बाद के त्योहारी सीजन में प्रकृति प्रदत्त धूमना का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खासकर भारतीय परंपरा में ऐसा देखा जा रहा है। अगर विषहरी पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान धूमना डांस के साथ वंदन और नमन आपको दिख जाएगा। जानकार बताते हैं कि बरसात के दौरान कई तरह के वायरस और कीटाणु वातावरण में पनपते हैं, जो आम इंसान के सेहत के लिए घातक होता है। पर्यावरण स्वच्छ और समाज स्वस्थ रहे, उसके हिसाब से प्रकृति ने पुरातन काल से ही सनातन परंपरा के माध्यम से इशारा किया है, जो आज भी आम भारतीय निभा रहे हैं। कहीं धूमना का इस्तेमाल होता है तो कहीं दुभान का इस्तेमाल होता है। मकसद प्राण वायु में स्वच्छता लाना है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? धूमना जो है ना, वह प्रकृति के वातावरण को स्वच्छ करती है और इससे कई कीटाणु का नाश होता है, जिससे डिजिटल इंडिया में लोग सब इसको नहीं माने, लेकिन हम तो इसको मानते हैं। यह परंपरा है। जैसे पौराणिक बहुत तरह का कीटाणु ऐसा है जो कि कोई रोग, कोई दवाएं उसमें काम नहीं करती है, लेकिन ये धूमना वाला जो है, जो इसमें आपने कहा धूमना, गुग्गुल, नीम के पत्ते, ये सब प्राकृतिक चीज़ है। धूमना विशेष है, खानों से निकलती है। गुग्गुल हमारे गाछों से आता है। नीम का पत्ता डालियाँ हमारी बहुत ज़्यादा काम कर। ये आपके वायुमंडल जो वायरस होता है, जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ला में जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर दोनों पंचायत के प्रतिनिधि एवं जिला परिषद हासिम दिलकश उर्फ गुलजार प्रखंड से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, अंचल से आए हुए अंचलाधिकारी, बिहार राज्य महिला आयोग सदस्य राबिया खातून, राजद नेता अकबर अंसारी के साथ हो रहे जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। जिला परिषद हासिम दिलकश उर्फ गुलजार ने कहा कि जल जमाव से जो लोग परेशान हैं, इसका मुख्य कारण है सरकारी नाले पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जब तक अतिक्रमण से मुक्त नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। दक्षिण पंचायत के मुखिया शहबाज साहब ने कहा कि यह जल जमाव और अतिक्रमण मुक्त दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही संभव है। सभी को मिलजुल कर आगे आना होगा। राजद नेता अकबर अंसारी ने कहा कि यह समस्या अतिक्रमणकारियों द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। इसका समाधान केवल और केवल अतिक्रमण मुक्त होगा, तभी जल निकासी संभव है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर यह समस्या का समाधान नहीं होता है तो मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग सो नहीं सकते, पका नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं। हम लोग रात भर जाग के रहते हैं। बच्चा तबीयत खराब हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते हैं। बच्चा रो के रह जाता, कुछ ला के नहीं दे सकते हैं। भूखा पासा पड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ? मैं जबी मोहल्ला खरादी मोहल्ला। पानी में पूरा पानी है। हाँ, कितना दिन से पानी है? बहुत दिन से पानी है। बहुत दिन से है। हर साल तो यही हाल है। हर साल कितना साल से ऐसा हो रहा है? 10 बरस से नहीं, बहुत दिन से। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे को आंशिक चोट आई है। मृतक की पहचान भागलपुर गोराडी प्रखंड के सतजोरी का रहने वाला कैलाश यादव का पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। मृतक राहुल कुमार महज 23 वर्ष का था। वह भागलपुर के खंजरपुर में एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। किसी काम से अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उस मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल के फरकच्चे उड़ गए और वहीं पर छात्र राहुल की मौत हो गई। जा रहा था गाड़ी से, इसी से हुआ ट्रैक्टर। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? लोकल के नगवच्छा के नारायणपुर प्रखंड में हवलदार नरेश यादव का पार्थिव शरीर बलाहा गांव उनके निवास स्थान पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। सभी लोगों ने नम आंखों से जाबाज जवान को अंतिम विदाई दी। पार्थिव शरीर आते ही महिला, पुरुष व बच्चे सभी नम आंखों से देख रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि जयपुर चुहरपुरब पंचायत निवासी स्वर्ग विष्णुदेव प्रसाद यादव के पुत्र नरेश यादव की मौत इलाज के दौरान प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में हो गया था, जिसके बाद उक्त जवान को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव लाया गया, जहां सेना के जवानों ने भी सलामी दी।
उनका नाम माननीय श्री नरेश यादव जी हैं, जो कि इलाहाबाद में आर्मी के जवान थे, ड्यूटीरत थे। उनका निधन ड्यूटी पे हो गया है, जो कि आज उनका पार्थिव शरीर बल्हा अपने निवास ग्राम पे पहुंचा है। अब हम लोग इसकी अंतिम यात्रा की तैयारी में हैं, जो कि इलाहाबाद से कुछ फोर्स लोग भी आए हैं उनको सलामी देने के लिए, और हमारे सभी ग्रामीण भाई लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर बल्हा घाट लेके जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे।